3 घंटे हो गए मेरे को खड़े खड़े। मेरे चाचा हैं अंकल, उनकी परसों डेथ भी हुई है कोरोना से। और जो मेरा भतीजा है वो भी बहुत गंभीर हालत में घर पे ही है। अभी 5-6 घंटे में नंबर आ रहा है। तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, पेशेंट परेशान है, लोग मर रहे हैं। मैं यहाँ पे 3 बजे से यहीं पे खड़ी हूँ। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मची है। हालात इतने खराब है कि सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट सरकारों को कड़ी फटकार लगा चुके हैं, केंद्र को भी, राज्य सरकारों को भी। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि अस्पतालों में बेड को लेकर भी हालात में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। बेड्स की कमी, दवाइयों की कमी। ऐसे में हमारे रिपोर्टर की टीम न सिर्फ जगह जगह ऑक्सीजन का रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रही है, बल्कि अस्पतालों का हाल क्या है उसको लेकर भी ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही है। तो इस बुलेटिन में देखिए हिंदुस्तान की हेल्थ रिपोर्ट। पिछली बार के मुकाबले इस साल की बात करें तो कोरोना इतना गंभीर है कि सिर्फ टेस्ट की अगर बात की जाए तो सीटी स्कैन की तादाद कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि इस बार कोरोना के साथ साथ निमोनिया खतरनाक रूप ले रहा है और इसीलिए हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की बढ़ी हुई डिमांड और मौतों की ज़्यादा संख्या। हमारे साथ समीर जी हैं। इस लैब में कितने सीटी स्कैन पहले हो रहे थे और ऑन एन एवरेज आप कितने सीटी स्कैन करते हैं और इस बार क्या हालात है? पिछली बार से बात करें तो केसेस डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं सीटी स्कैन की, और केसेस बढ़ने के साथ साथ सीटी स्कैन के केसेस उसमें जो सीवियरिटी है वो भी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस बार जो हम ज़्यादा बढ़ी हुई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देख रहे हैं उसके पीछे भी यही वजह है कि सीटी में दिखता है कि लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से माना जाता है कि ये जो कोविड-19 है वायरस हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, तो सीटी स्कैन इसीलिए किया जाता है कि लंग्स के अंदर क्या ये निमोनिया तो इसने डेवलप नहीं किया है। अगर ये ज़्यादा निमोनिया डेवलप हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को फर्दर आईसीयू का रिक्वायरमेंट है या उसको हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। ऑन एन एवरेज कितने सीटी स्कैन आपको अभी करने पड़ रहे हैं और नॉर्मल डेज में ये तादाद कितनी होती है? नॉर्मल डेज में हम 20-25 सीटी स्कैन करते थे और अभी तो फ़िलहाल 200 से भी ज़्यादा सीटी स्कैन होते हैं। यानी ये एक लैब की संख्या हम आपको बता रहे हैं जहां 20 स्कैन होते थे वहां पर अब 200 से ज़्यादा स्कैन हो रहे हैं, यानी कि कितने गुना मामले बढ़ गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में वैक्सीन की इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको इस स्क्रीन से नज़र आएगा। इस वक्त यहाँ जो 2 स्कैन एनालाइज कर रही हैं रेडियोलॉजिस्ट, इसमें से एक वैक्सीनेटेड है और एक वैक्सीनेटेड नहीं है, और उसका जो फ़र्क है वो आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एकदम देख सकते हैं कि जिन लोगों को दोनों डोज ऑफ वैक्सीन लगी हुई है उन लोगों को बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं एज़ कम्पेयर जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई है, क्योंकि जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो आपकी इम्यूनिटी उसके लिए है, तो आपको बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि यहाँ ये जो आप स्कैन देख रहे हैं ये एक ऐसे व्यक्ति का है जो वैक्सीनेटेड है और उसके बाद उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन ये स्क्रीन्स आपको ये फ़र्क दिखा रही हैं कि अगर वैक्सीन के बाद कोरोना होता है तो लक्षण कितने हल्के में छूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा स्कैन है जिसमें ये व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है और इनके जो फेफड़े हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। जब लंग्स में वाइट पैचेस ज़्यादा आने लगते हैं तभी आपको गंभीर स्थिति में गिना जाता है, तभी आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जहाँ हम लैब में खड़े हुए हैं यहाँ पर जो स्टाफ है ये सब लोग एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि लगातार सीटी स्कैन्स चल रहे हैं बिना रुके, सुबह से लेकर रात तक। रात में भी कई लोगों को स्कैन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी चलता है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि इनका जो एक्सपोजर लेवल है उसके बाद भी अगर यहाँ किसी को कोरोना हो भी जाता है तो हल्के लक्षणों के साथ होता है। तो अब आपकी बारी आ चुकी है, वैक्सीनेशन करने में हिचकिचाइएगा मत। तमाम तरह की वैक्सीन के विकल्प आपके पास हैं, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसे चुनिए और इन सीटी स्कैन्स को देखकर आप आने वाले खतरे से खुद को बचा सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में अभी भी लोग जगह जगह ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, अपनों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हम आए हैं वेस्ट विनोद नगर में और जहां की तस्वीरें आप देखिए,
कि कितनी लंबी कतार लोगों की लगी हुई है, अपना अपना सिलेंडर लाए हुए हैं और ऑक्सीजन को जल्द से जल्द ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई परिजन भर्ती है किसी न किसी अस्पताल में, कहीं ना कहीं पर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये देखिए लगातार लंबी लाइन है वेस्ट विनोद नगर की, यानी दिल्ली में जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो अभी दूर नहीं हो पा रही है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये सिलेंडर रखे हुए हैं, लोग भरवाने आए हुए हैं, लेकिन अभी जी कहाँ से आए? हम तो यहीं लोकल है, लेकिन राम भाई साहब की बहुत हिम्मत है, हाँ जो लोगों को गैस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत सारे सिलेंडर लगे भी हुए हैं। हाँ, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। हम शिव विहार से। हाँ जी, मैं मिल रही है ऑक्सीजन? अभी तो पता नहीं जी, आए नंबर पर लगे हुए लाइन में। आपका कौन एडमिट है? हमारी माँ ही एडमिट है। हॉस्पिटल में? घर पे ही? घर पे है। घर पे तो ऑक्सीजन की जरूरत? हाँ जी। ऑक्सीजन मिल गई आपको? जी नहीं मिली जी, ऑक्सीजन नहीं मिली है। और हम आपको एक कतार दिखाएं, देखिए कितनी लंबी कतार है लोगों की। ये चिंताजनक स्थिति है दिल्ली की, जहाँ पर लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं जगह जगह पर। और ये देखिए इस गली में, जो ये गली नंबर 2 है वेस्ट विनोद नगर की, वहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कितनी लंबी कतार है। क्या ऑक्सीजन मिली? अजी सर, ये ऑक्सीजन कहाँ मिली? हम तो सबको दे रहे थे, ठीक है, पर तो कोई सोशल डिस्टेंस ही नहीं बना था, इसलिए दुकान कर दी बंद। ये ऑक्सीजन सप्लायर है भाई साहब। और भैया हम लोग लगे हैं सुबह से लाइन में, अभी इनकी मम्मी के चोट लग गई। सोशल डिस्टेंस नहीं बनाता है यहाँ पे। सोशल डिस्टेंसिंग तो ठीक है भैया, इन लोगों को सबके अपने अपने लोग। सर जी जो भी कुछ है, पर इस टाइम जो है ना बिल्कुल दुकान बंद कर दिया, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के लिए हम 8 दिन से इसी बात को कह रहे हैं भाई साहब, थोड़ा दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो। अपनी जान को जोखिम में डालने के बाद में हम कहते हैं इन लोगों की जान बचाने के लिए तैयार है, सप्लाई कर रहे हैं सर सिलेंडर। और ये देखिए ये बहुत सारे लोग हैं जो जिनके अपने अपने परिजन हैं, घंटों से लाइन में लगे हैं। कहाँ से आए? घंटा हो गया कम से कम, 2.5-3 घंटे सर, फिर भी मान लो बंद कर देते हैं, एक के चक्कर में सब रुक जाते हैं। सर मैं नोएडा एक्सटेंशन से आई हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो उनको 1 या 2 बंदा बैठाना चाहिए था। देखिए हम सब तो परेशान है घर से, सभी को चाहिए कि सिलेंडर मिल जाए, सिलेंडर हम सब चिपके चले जा रहे हैं एक दूसरे से। आप कितनी देर से लगे हैं? कहाँ से आए? यहीं से आया हूँ, 3 घंटे हो गए मेरे को खड़े खड़े। घर पे ही जरूरत है आपको? जी। आप भी भाई साहब आए हैं ये सिलेंडर? जी सर, हम अशोकनगर सादरा से आए हैं सर जी। और अभी जो मेरे चाचा हैं अंकल हैं, उनकी परसों डेथ भी हुई है कोरोना से। और जो मेरा भतीजा है वो भी बहुत गंभीर हालत में घर पे ही है। हॉस्पिटल्स में गए थे लेकिन किसी ने वो जगह उसमें लिया नहीं। ये देखिए तस्वीर देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन दी जा रही है वेस्ट विनोद नगर में, लंबी कतार है, लोगों को दी भी जा रही है, लेकिन समस्या यही आ रही है कोई सिलेंडर अगर लीकेज होता है तो एक बड़ी घटना की संभावना रहती है। ये तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली की है, लेकिन बेहद दुखद तस्वीर है कि लोग अपने लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए जगह जगह मारे मारे घूम रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है और अब इस वक्त जो मैं ऑक्सीजन की जो कंडीशन है यहाँ पर वो लगातार ख़राब होती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नारायणा के ऑक्सीजन प्लांट में और यहाँ की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लोग सिलेंडर लेने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये लाइन आप देखिए कितनी लंबी लाइन है, लोग घंटों से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। सुबह कल रात से आने वाले लोग हैं और कल रात से यहाँ पे लाइन में लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ भी हम एक लाइन जो लगी है वो दूसरी लाइन जो लगी है वो एम्बुलेंस की लाइन लगी है। तो जो अस्पतालों के जो एम्बुलेंस हैं, जो अस्पतालों के लिए हम लेने आए हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर एक लाइन लगी पड़ी है। और लगातार हालत क्या है आप देखिए, कितनी रात से कितने टाइम से जो लोग हैं लगातार यहाँ पर खड़े हैं। और बात दोपहर 12 बजे से आप यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या अभी तक मिला नहीं? अभी सिलेंडर लगे हुए हैं। कितने सिलेंडर लेके आए हैं? 30 सिलेंडर लेके आए हैं और अभी तक आप वेट कर रहे हैं, अभी भी नंबर नहीं आया आपका। और क्या कौन से अस्पताल के लिए आए हैं? निर्मला हॉस्पिटल है नजरगढ़ दिया बिहार में। हाँ। और वहाँ पे कम से कम 24-25 पेशेंट लगभग हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन्हें लगा हुआ है, वेंटिलेटर चालू है। तो वहाँ से भी फोन आ रहे हैं कि भाई खत्म होने वाला, जल्दी आ जाइए। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, क्या करें? तो देखिए कल दोपहर 12 बजे से जो है वो लोग लाइन में यहाँ पे लगे हुए हैं और एम्बुलेंस यहाँ पे लगी हुई है लाइन में। जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग भी उनसे बात करते हैं। सर कब से खड़ा पे हमें? सर अभी आया हूँ 15-20 मिनट से, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 5-6 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और गैस की बहुत ज़्यादा
आपका मायापुरी में मिल रही थी, वहाँ ख़त्म हो चुकी है। वहाँ से भी पब्लिक अब इधर ही आ रही है, वहाँ पे गैस ही नहीं है। अभी वहाँ से मैं गया था तो वहाँ पे भी बोल दिया उन्होंने कि गैस नहीं है, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा है। किसी ने कहा कि नरैना में चले जाओ, वहाँ पे गैस मिल रही है, वहाँ से इसी उम्मीद से आएगा यहाँ से मिल जाएगी। लोग बता रहे हैं यहाँ भी 5-5, 6-6 घंटे में नंबर आ रहा है। तो देखिए हालात ये हैं कि लोग जो है उम्मीद के साथ आ रहे हैं यहाँ पर। 11 बजे से खड़े, आप कितने बजे से खड़े? रात 11 बजे से अभी 1 बजे तक नंबर आने की उम्मीद नहीं है। वो खड़ी एम्बुलेंस में दिखी, पाल्को हॉस्पिटल से हूँ। हाँ, तो कितने लोगों के लिए वहाँ पे कितने पेशेंट एडमिट है वहाँ पे 125 पेशेंट एडमिट है। और इस वक्त आपको सिलेंडर अभी भी नहीं, आपके गैस जो भरे नहीं है अभी ऑक्सीजन? अभी वो खड़ी है, वो देखिए मेरा कम से कम 8वां 9वां नंबर है, 8वां 9वां नंबर है मेरा अभी। तो 8वां 9वां नंबर है और आप यहाँ पे लगातार कल रात को 11 बजे से यहाँ पर? रात को 11 बजे से वहाँ पहुँची है मेरी एम्बुलेंस। तो आप हालात देखिए कितने बेबस और लाचार लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। रात को 11 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी भी नंबर बहुत दूर है, नंबर अभी आया नहीं है। अस्पताल से आए हैं और अस्पताल में 125 के आसपास पेशेंट जो है वो एडमिट हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार चाहिए वहाँ पर, और लेकिन हालात इतने मजबूर हैं लोग हालात से कि अभी तक जो है ऑक्सीजन के लिए नंबर में लगे हुए हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि इनका नंबर आ जाएगा। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। छतरपुर में सरदार पटेल कोविड सेंटर का उद्घाटन कल हुआ। कल 123 मरीजों की भर्ती हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज दूसरा दिन है और आज भी तस्वीर कमोबेश वैसी ही है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की जानकारी हुई है कि यहाँ पर कोविड सेंटर खुला है और यहाँ पर अस्पताल में जगह है, लोग पहुँच रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन अस्पताल के बाहर, इस कोविड सेंटर के बाहर कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो यहाँ जानकारी दे। तमाम जो नंबर हैं, डीएसओ के नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर फ़ोन बिजी आ रहा है, कोई मैसेज नहीं है, कोई संदेश नहीं है। तस्वीरें आप देखिए कोविड सेंटर के ठीक बाहर एक महिला काफ़ी देर से तड़प रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, अस्पताल के बाहर बैठी है, लेकिन अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर से कोई मैसेज नहीं आया है कि इनको भर्ती किया जाएगा या नहीं। यहाँ पर किस तरह से ऑक्सीजन की दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है भैया? ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल वालों ने यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ रात 12 बजे से पड़े हैं बाहर ही, कोई अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले कल सवेरे आए थे यहाँ तो पता लगा कि भाई ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हम चले वापस ले गए सरदार वल्लभ भाई पटेल में, पटेल नगर में। तो उन्होंने आइसोलेट किया दिन में 2-3 घंटे के लिए और रेफर कर दिया यहाँ। यहाँ पर आप अंदर भर्ती नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा जी, कोई भर्ती पूर्ति नहीं की जा रही यहाँ पर। जानकारी कोई मिल रहा है, बात कर रहा है? कुछ नहीं, कोई ये लोग कुछ बताते नहीं है, कहता है भाई हमारे कोई ऑर्डर ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। आप इससे ऑक्सीजन दे रहे हैं? हाँ जी, क्या करें, ये भी हमारे पास नहीं था, किसी भाई ने आज चलते चलते अभी दिया है हमारे को, क्या करें। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन दे रहे हैं। किसी शख्स ने इनको ये इनहेलर दिया है जिसके जरिए नहीं दे सकते हैं। कई ऐसे और लोग हैं जो परेशान हैं, घूम रहे हैं। अस्पताल के अंदर से कोई जानकारी नहीं है, डीएसओ का जो नंबर दिया गया है उस पर कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। सर, यहाँ जगह खाली है और आप लोग परेशान घूम रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है क्या? कल हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था, इवनिंग में कॉल आई है हमें, तो मॉर्निंग में बुलाया है, 8 बजे के आ रखे हैं, लेकिन अभी कह रहे अंदर से लिस्ट आएगी, लेकिन लिस्ट अभी से अंदर से आई नहीं है कोई। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, हम रोहिणी सेक्टर 9 से आए हैं, जो कि अभी पेशेंट को अंदर, ये पेशेंट इसके अंदर है, अभी अंदर ले नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर अभी हमारे पास आया नहीं है आपका, तो अभी लगे हैं, कर रहे हैं। अस्पताल में तो बेड खाली है? सर, बिल्कुल भी बेड खाली नहीं है यहाँ पे, बाहर तो कहीं नहीं दिखा है सर, कहीं भी खाली नहीं है। रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, 12-12 घंटे लग रहे हैं यहाँ पर नंबर आने में, अंदर से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, पेशेंट परेशान है, लोग मर रहे हैं यहाँ पर। कितने घंटे से खड़े हैं आप लोग? हम लोग तो सुबह 8 बजे तक खड़े हुए हैं यहाँ पर, कई लोग ऐसे भी यहाँ पर जो रात को 10-10 बजे तक खड़े हुए हैं। रात 1:30 बजे से खड़ी है। मैडम, क्या दिक्कत है? रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद भी अभी बोल रहे हैं आपको 1:30 बजे तक कॉल आ जाएगी, कॉल नहीं आई है, फिर बोला 4 बजे आ जाएगी, 4 बजे भी नहीं आई है। तो ये तमाम दिक्कत आपको सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के सामने दिखेगा। लोग परेशान हैं, हताश हैं। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ की हालत ख़राब है, ऑक्सीजन लेवल कम है, उसके बावजूद भी तमाम नियमों का हवाला दिया रहा है। कुछ लोग कल रात से खड़े हैं कि ताकि उनकी बारी आए, रजिस्ट्रेशन भी कराया। 12 से 13 घंटे लग जा रहे हैं उनके बारी आने का, लिस्ट में नाम आने का। तो एक बड़ी समस्या सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर देखने को मिल रहा है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।